हेलो एवरीवन एंड वार्मली वेलकम है दोस्तों आप सभी का आईएफएस के शानदार प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो जब हम शुरू करते हैं हमारी पढ़ाई की जर्नी को, हमारे एजुकेशनल जर्नी को, तो 11-12 तक हर किसी बच्चों को लगता है कि इंजीनियरिंग में एडमिशन हो जाए, मेडिकल में एडमिशन हो जाए। फिर जब 12th ख़त्म हो जाता है तो सपनों के साथ साथ जो खुद के दिमाग में महल बनाया होता है ख्वाबों का, वो भी टूट के बच्चे जो है रियलिटी के ऊपर आ जाते हैं। फिर हर बच्चा जो है अच्छी लेवल के ऊपर जाना चाहता है, अच्छे तरीके से कंप्लीट करना चाहता है उसकी एजुकेशन जर्नी को। फिर बच्चे जो है आ जाते हैं ग्रेजुएशंस में, और ग्रेजुएशंस में आने के बाद ज़िंदगी उनको फिर से एक बार मौका देती है प्रीमियम इंस्टीट्यूट से एमएससी करने का, पीएचडी करने का। जो ख्वाब अधूरा रह गया है उस ख्वाब को पूरा करने का। और फिर हमें देखने को मिलता है डिफरेंट एमएससी एंट्रांस से, चाहे बात रही हो आईआईटी जाम की, टीफर की, गैडबी की, स्टूडेंट पीजी की। और फिर बच्चे जो है इन एग्जाम्स के लिए पढ़ना शुरू करते हैं और भी बेहतर ढंग से इसमें प्रिपेयर करने लगते हैं। और इसमें बच्चों की हेल्प जो है आईएफएस करता आया है, करेगा और हमेशा ही करता रहेगा। तो आईएफएस के बच्चे होनहार और मेहनती हमें देखने को मिलते हैं, और उसी के साथ साथ उनका हार्ड वर्क, डेडिकेशन और पेशेंस और कंसिस्टेंस बन के बस एग्जाम्स में जो है बेहतर रैंक हासिल करते हैं। वैसे ही आज हम एक कैंडिडेट से मिलेंगे, जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में, किस तरीके से उन्होंने प्रिपरेशन किया, क्या बातें रही, क्या तरीके रहे, और भी सारी चीज़ों को उनके थ्रू ही जानेंगे। और उन्होंने जो ये स्ट्रगल्स किया है, उन्होंने जो मेहनत की है, उसका हेल्प जो है आप नए लोगों को, नए दोस्त लोगों को जो यकीनन होगा। इसके ऊपर मेरा पूरा यकीन है। तो जानते हैं उनकी जर्नी क्या रही थी। तो हेलो। हेलो सर। तो बताइए अपने बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस कीजिए हमें। माई सेल्फ मोहन दहाड़ी। आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, कोलकाता। मैं तो पढ़ाई के लिए लाइफ साइंस और माइक्रोबायोलॉजी के लिए पढ़ रहा था। तो फिलहाल सीयूईटी दिया हूँ और जैम गेट गेट भी ये सब दे चुकी हूँ। और रिजल्ट तो अभी क्या देखा आपने सर। ओके, अब मुझे ये बताओ कि आईआईटी जाम को क्वालिफाई कर चुके हो, स्टूडेंट पीजी में हाँ इतने सर। अच्छे मार्क लाए हो, और गैडबी में जो स्कोर आपने मुझे बताया उससे तो पक्का यकीनन बेहतर रैंक हासिल कर ही लोगे। भाई मल्टीपल एग्जाम्स को क्वालिफाई किया है, एमएससी एंट्रांसेस की। हर बच्चे का ख्वाब होता है वो बीएससी में आने के बाद कि एक निकल जाए, आपने तो तीनों क्वालिफाई कर ली। तो क्या रही थी कहानी, प्रिपरेशन जर्नी और एजुकेशन जर्नी, बताओ जरा। एजुकेशन जर्नी तो फिर सर मैं पहले से स्टार्ट करूँ तो मैं दिन में 4 से 5 घंटे सेल्फ स्टडी करता था। उसके बाद आईएफएस का वो टेस्ट सीरीज वो तो लगातार ही था। तो वैसे करते करते दिन में हर दिन कंसिस्टेंसी रहना चाहिए। कुछ होना हो कंसिस्टेंसी रहना चाहिए तो एग्जाम हो जाएगा, ये निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा एग्जाम। तो तो वैसे ही कंसिस्टेंसी मैंने। से, कंसिस्टेंसी से जो है एग्जाम निकल जाता है। तो मुझे ये बताओ कि अब देखो, आईआईटी जाम की बात करते हैं तो पहले तो बायोटेक्नोलॉजी का अलग से पोर्शन आता है, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, हाँ, मैथ आता है। इतना वास्ट सिलेबस है, तो कैसे प्रिपेयर किया था फिर। मैंने एक को छोड़ दिया था, मैंने मैथ छोड़ दिया था। ओके। सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इस तीनों को मिला के करा। क्योंकि उस तीन में ही हो जाता है। जो कोई एक छोड़ दो तो फिर हो जाएगा। ओके, तो इन तीनों में जो है हो जाता है। हाँ सर। ओके, और मुझे ये बताओ कि इतना वास्ट सिलेबस देखने को मिलता है हमें, चाहे वो आईआईटी जाम बीटी का हो, गैडबी का हो, स्वीट पीजी का हो। तो आपने किस तरीके से प्रिपेयर किया, मतलब आप तो सेल्फ स्टडी करते थे, तो फिर कॉलेज और सेल्फ हाँ स्टडी कैसे मैनेज किया सारी चीजों को। सर, मेरा एक डेली शेड्यूल था कि मैं सुबह 5 बजे को सुबह उठता, उसके बाद 2 घंटे की सेल्फ स्टडी, देन कॉलेज की क्लास रहती थी। उसके बाद कॉलेज जाके जब भी छोटा छोटा टाइम मिलता था तो पढ़ लेता था। उसके बाद फिर से रूम में आके फिर से लाइव तो यूट्यूब से लाइव क्लास मैं कर नहीं पाता था, तो रिकॉर्डेड, एक्चुअल में रिकॉर्डेड ही करके करके और सेल्फ स्टडी करते करते हो जाए। ओके, तो रिकॉर्डेड या सेल्फ स्टडी करते करते आपका जो है हो जाता है। हम्म। मुझे ये बताइए कि जैसे बायोकेमिस्ट्री है, सेल बायोलॉजी है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, तो इन यूनिट को पढ़ने के साथ साथ इनको याद रखना भी जरा थोड़ा दिक्कत की बात होती है। तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहती थी फिर, किससे प्रिपेयर किया था डिफरेंट डिफरेंट यूनिट। सर, यहाँ पे मेरा एक स्ट्रेटजी था ये कि मैं एक चैप्टर को दूसरे से कनेक्ट करता था। जैसे कि मॉल बायो में
डीएनए आरएनए उसका, उससे जेनेटिक्स का मैंने एक रिलेशन कर लेता था, इसलिए एक नेचुरल तरीके से मुझे याद रहता था एक कनेक्शन करने के बाद। ओके, तो वो कनेक्शन से जो है वो सारी चीज़ें आसान हो जाती है। हाँ। ओके, अब मुझे ये बताओ कि जैसे आपने कनेक्शन बनवाया, कनेक्टिंग लिंक की, वैसे मतलब हम्म। केमिस्ट्री के लिए और फिजिक्स के लिए कैसे प्रिपेयर किया था फिर? केमिस्ट्री थोड़ा थोड़ा, वो जो पीरियोडिक टेबल है उसको तो पूरा, क्या बताऊं, पूरा पूरा पढ़ना पड़ता है, और थोड़ा रीड करते 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 याद करते करते हो जाए, और प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑलवेज प्रैक्टिस। हर दिन एक सेट ना हो तो भी 10 से 15 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का करता रहना चाहिए हर दिन। ओके, तो हर दिन आपने पीवाईक्यू करने चाहिए। हाँ। ओके, अब मुझे ये बताओ कि जैसे आपने बोला कि आपने टेस्ट सीरीज को परचेस किया था, टेस्ट सीरीज लगाते थे, तो टेस्ट सीरीज कैसे लगाते थे, मतलब क्या पूरा अप्रोच कैसे रहता था, थोड़ा बताइए। मेरा पहले तो अप्रोच ऐसा था कि मैं एक्यूरेसी पहले बना, स्पीड नहीं, पहले एक्यूरेसी। जब पहले से प्रिपेयर करता था पहले एक्यूरेसी, जो वो कितना सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है, पहले ये देखता था। उसके बाद धीरे धीरे टाइमर लगा के मेरा स्पीड धीरे धीरे लेवल अप किया। तो फिर आपने धीरे धीरे अपना जो है टाइम लेवल अप किया। लेवल अप। हाँ। ठीक है, बहुत सही। तो मुझे ये बताओ कि मॉक टेस्ट कैसे लगाए थे आपने, मतलब स्टूडेंट पीजी के लिए तो टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा इशू होता है, तो फिर आपने बहुत बहुत, हाँ। तो सीयूटी पीजी के लिए मैंने पहले तो वो जो प्रिपरेशन था उसमें ही हो गया, एक्स्ट्रा कुछ मुझे पढ़ने का एक थोड़ी भी जरूरत नहीं। तो उसके बाद से ही मैंने एक टाइमर लगाता था, उसके डबल क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था, मतलब जो है उससे डबल। रीड करने का टाइम तो बहुत कम मिलता था, इसलिए जैसे होता है वैसे वैसे रीड करते 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 थे। तो हो जाता था वो। हाँ। बहुत सही। मुझे ये बताओ कि आगे का क्या प्लान सोच रहे हो, किस तरीके से जाना है आगे? आगे का प्लान फिलहाल तो गैट बी का रिजल्ट का इंतजार है, क्योंकि उसमें अच्छा रिजल्ट आने वाला है लगता है मेरे को, तो हो इसलिए। जाएगा। हाँ हाँ, इसके लिए उसके बाद पीएचडी पीएचडी तो होगा, तो उसके लिए सोचूंगा। पीएचडी करने का बहुत अंदर से एक वो है ना, वो है, इसलिए सर। लग रहा है कि करना चाहिए। हाँ। हाँ सर। बहुत बढ़िया, बहुत सही तरीके से। अब जो भी नए व्यूअर्स है, जो भी आपके जूनियर्स है, पूरे इंडिया के बच्चे आपको देख रहे हैं, तो उनके लिए क्या सलाह देना चाहो? उनके लिए एक ही सलाह है कि पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, और पहले अपने एक्यूरेसी पे फोकस करो। वो जो कुछ कुछ बच्चे हैं वो स्पीड पे चले जाते हैं, स्पीड पे, स्पीड बढ़ाए कैसे। मैं बोलता हूँ पहले 2-3 महीने 4 महीने अपने एक्यूरेसी पे काम करो, उसके बाद आप स्पीड पे ध्यान दो। और डेली कंसिस्टेंसी रखना चाहिए, डेली, देन क्लियर हो जाएगा। बहुत सही। तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस एंड योर जर्नी विद अस। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू सर।